अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार रेसिपी लेकर आई हूँ जो कि है आलू के नगेट्स। बहुत ही इजी, झटपट बनने वाले और बहुत ही मज़ेदार रेसिपी, रमज़ान स्पेशल। आप इसको रमज़ान में ट्राई कीजिए, इफ्तारी में ट्राई कीजिए और हमें फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। तो रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर बॉयल आलू ले लिए हैं जो कि है 3 अदद, यानी 3 आलू लिए, उनको छील लिया, फिर बॉयल कर लिया और ये बॉयल आलू मैंने बोल में डाल दिए हैं। इनको मैं कर दूँगी अच्छे से मैश हम अच्छे से ना भी हो तो मसला नहीं, क्योंकि जब हम सारे इंग्रेडिएंट्स मिक्स करेंगे तब वो अच्छे से मैश हो ही जाएंगे। तो हमने अभी एक तरह से हल्के फुल्के मैश कर लिए हैं। तो अब हम सॉल्ट डालेंगे टू टेस्ट, यानी जितना आपको नमक पसंद है, जितना आपके टेस्ट के हिसाब से डालेंगे। ये मैंने लिया है हाफ़ टी स्पून चिली फ्लेक्स, यानी कुटी हुई लाल मिर्च। ये मैंने ली है हाफ़ टी स्पून काली मिर्च पिसी हुई। इसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी ऑरिगानो का पाउडर। ऑरिगानो पाउडर आपको ईजिली ग्रोसरी शॉप से मिल जाएगा, बहुत ही पिंच डाले, क्वार्टर टी स्पून। ये मेरे पास हाफ़ कप से ज़्यादा है, यानी मोर देन हाफ़ कप ब्रेड क्रम्स है। सिंपल ब्रेड को ग्राइंड कर लें और सॉफ्ट जो ब्रेड क्रम्स होंगे वो डाल देंगे। 1 टीस्पून इसके अंदर मैंने सोया सॉस ऐड किया है। और इसके बाद मेरे पास यहाँ पे है धनिया जो है, हरा धनिया, फ्रेश हरा धनिया। इसको मैंने अच्छे से वॉश कर लिया, इसको बारीक बारीक कट कर लिया है। यह मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी। सारे इंग्रेडिएंट्स को आप हाथों से अच्छे से मिक्स करेंगे, और हाथों से नहीं करा तो आप मैशर से कर लें, लेकिन हाथ से ज़्यादा मुझे कंफर्टेबल होता है तो मैंने हाथ से अच्छे से मैश कर लिया, नहीं मिक्स कर लिया आपस में। ये डो रेडी हो चुकी है। अब मैं इसको फ्रिज में रख दूँगी 5 से 6 मिनट के तक वो सेट हो जाए। ये मैंने लिया है यहाँ पर 4 टीस्पून मैदे का, उसमें मैंने नमक ऐड किया है और फिर लाल मिर्च ऐड की, क्योंकि इसका हम पेस्ट बनाएंगे। तो मैं अगेन बता दूँ, मैंने लिया है 4 टीस्पून मैदा, उसमें मैंने ऐड किया है सॉल्ट टू टेस्ट, यानी थोड़ा सा सॉल्ट, पिंच सॉल्ट, क्वार्टर टीस्पून मैंने सॉल्ट ऐड कर दिया और लाल मिर्च ऐड कर दी है। इनको मिक्स कर दिया और अब हमें यहाँ पानी डाल के इसका पेस्ट बना, लिक्विड पेस्ट। इस पेस्ट की जो मिक्सर है इसमें अपने नगेट्स को डिप करेंगे। तो उस लिहाज से हमने इसकी कंसिस्टेंसी कितनी पतली रखी है वो मैं आपको दिखाती हूँ। और इसकी कंसिस्टेंसी हमने इतनी रखनी है। ये मैंने यहाँ पर सवैयाँ ले ली हैं, सिंपल ब्राउन सवैयाँ होती हैं जिससे हम शीर खुरमा वगैरह बनाते हैं, ये वो सवैयाँ हैं। इसको इस तरीके से आप हाथों से क्रश करके बारीक बारीक इस तरीके से कर देंगे, छोटे छोटे पीसेस में हो गया ये जो है इसके कोट करेंगे हम अपने नगेट्स के ऊपर। तो ये मैंने यहाँ रेडी कर लिया है। अब हमारा जो आलू का मिक्सर है, नगेट्स का मिक्सर सेट हो चुका है, मैं फ्रिज से निकाल चुकी हूँ और ये सेट हो चुका है। आप हाथों पे हल्का सा ऑयल लगाएंगे और जिस आप बेस पे या जिस जगह पे टाइल पे रखेंगे या किसी भी कवर पे रखेंगे तो उसको भी आपने हल्का से ग्रीस कर लेना है। तो मैंने यहाँ अपने हाथों को अच्छे से ग्रीस कर लिया है। फिर आप अपने नगेट की जो मिक्सचर है, आप अपनी जो स्लिप है, टाइल है, जो भी आपके पास चीज़ है उसके ऊपर आप निकालेंगे और कोशिश कीजिए आप जिस बेस पे रख रहे हैं आप उसको भी ऑयली कर लें। आप हाथों की मदद से, जिस तरह मैं कर रही हूँ, इस तरह आप इसको लंबे शेप में कर देंगे, यानी हाथ से दबा दबा के आप इसको लंबा सा कर देंगे अपने मिक्सचर को। अब ये जो मेरी स्लिप है मैं इसके ऊपर भी अच्छे से ऑयल लगा लेती हूँ ताकि ज़्यादा मिक्सर स्टिक ना हो। वैसे मिक्सर हमने फ्रिज में रखा तो ज़्यादा स्टिक नहीं होगा, लेकिन वैसे एहतियातन मैं नीचे ऑयल इसके बेस पे लगा दूँगी। अब हमने हाथों से इसको अच्छे से ऐसे फोल्ड करते करते इसको लंबा कर लेना है। क्योंकि हमने इसको नगेट्स बनाने हैं तो मैं यहाँ पे इसको चकोर शेप दूँगी। अब देखिए मैं किस तरह दबा रही हूँ, यानी गोल मैंने करने के बाद इसको साइड से दबाया है। अब मैं इसको ऊपर से दबाऊँगी ताकि ये लाइक स्क्वायर रेक्टेंगल शेप में मुझे नगेट्स की शेप में मिल जाए। तो मैंने ऊपर से पहले साइड से दबाया, फिर ऊपर से दबाया, मैं अगेन साइड से दबा के इसको बैलेंस पूरे एक रेक्टेंगल स्क्वायर शेप में कर रही हूँ, क्योंकि जब इसके पीसेस कट करेंगे तो बिल्कुल हमें परफेक्ट नगेट्स की शेप मिलेगी। बिल्कुल इस तरीके से जिस तरह मैं कर रही हूँ इस तरह आपने आलू की मिक्सचर करना है नगेट्स की शेप देने के लिए। आप चाहें तो सिंपल हाथों में पेड़े की तरह आलू के मिक्सर को लेके हाथ से दबा के एक एक स्क्वायर शेप में बना सकते हैं, लेकिन ये बहुत सिंपल मेथड है। आप लंबा कर लें, उसके बाद हाथों से दबा के छुरी से कट कर लें तो आपको वही शेप मिल जाएगी जो आप हाथों से इतनी मेहनत करके बनाएंगे। छुरी से आप इस तरीके से 100 पीसेस में कट कर देंगे और ये हमें जब बिल्कुल परफेक्ट शेप मिलेगी, हमारे पोटैटो नगेट्स की या सिंपल नगेट्स की हमें शेप मिल जाएगी बहुत ही अच्छी। इस तरीके से आप इसको कट लगा दें
और इस तरह आप सारा काट लेंगे और हमें बड़ी प्यारी सी इसकी शेप मिल जाएगी। ये देखिए मेरे नगेट्स की शेप देख सकते हैं हम कितनी ज़बरदस्त बनी है। हाथों से आप खुद थोड़ा सा दबा के इसको बैलेंस शेप में कर सकते हैं। देखिए परफेक्ट शेप हमें मिल चुकी है। ये मैंने सारे बना के रख दी हैं। अब मैं इसको फ्रिज में रखूँगी सिर्फ 5 मिनट के लिए और उसके बाद हम इसको कोटिंग करके फ्राई करेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त देखिए कितनी अच्छी से लुक आ चुकी है इसकी। और अब हम इसकी कोटिंग स्टार्ट करते हैं। कोटिंग में सबसे पहले जो हमने मैदे का जो लिक्विड बनाया था उसके अंदर डिप करेंगे। मैदे के लिक्विड के अंदर मैंने यहाँ 4 टीस्पून मैदा ले लिया था। उसमें मैंने सॉल्ट और लाल मिर्च ऐड की, पिसी हुई लाल मिर्च। इस मिक्सर के अंदर हम डिप कर देंगे अपने नगेट्स को। इस तरह फॉक की मदद से कर तो ज़्यादा अच्छा, ताकि जो एक्सेस लिक्विड होगा वो जब आप उठाएंगे खुद ही नीचे फ्लो कर जाएगा। अब क्या है, इसके बाद हमें कोटिंग करनी है, इसके सवियों की कोटिंग करेंगे इसके ऊपर। ये बड़ा ही अच्छा, जब ये फ्राई होगा तो बड़ी क्रिस्पी हमें ऐसी कोट मिलेगी, बहुत ही अच्छी। इस तरीके से आप इसको पूरा अच्छे से कवर कर देंगे। और इस तरह जो मैं पूरा इसको साइड्स भी कवर करेंगे, पहले आपने ऊपर नीचे कवर किया, फिर आपने इसके साइड्स को कवर कर दिया। और इस तरह आपने जितने भी जो नगेट्स हैं उनको बना बना के रेडी कर लेंगे। और ये देखिए मैंने सारे रेडी कर लिए हैं। इस तरह कोटिंग की, मैदे कोटिंग की, फिर मैंने सवियां कोटिंग की और ये हमारा इस तरह रेडी हो चुका है। ये आखिरी पे मैंने कोटिंग कर ली है। अब ये हमारा रेडी है और ये फ्राई होने के लिए तैयार है। अब हमें इसको कोई भी सेट करने के लिए फ्रिज में रखने की ज़रूरत नहीं है, बस ये रेडी है। अब हम अपने ऑयल को गर्म करेंगे और फ्राई करेंगे। ऑयल जो है मीडियम गर्म कर लिए, बहुत हाई फ्लेम पर नहीं किया, मीडियम फ्लेम है। और उस पर आप अपने जितने भी नगेट्स हैं उनको आप इस ऑयल में डाल देंगे। फ्लेम आपने फुल नहीं करना, क्योंकि गरम ऑयल फुल गरम है, लेकिन उसके बाद जब फ्राई करते वक्त हमारी फ्लेम मीडियम रहेगी। हाई रहेगी तो एकदम से काले हो जाएंगे और सही से कुक नहीं हो पाएंगे। तो हमें इसको प्यारा से गोल्डन कलर देना है, तो मैंने मीडियम फ्लेम पे इसको मैं पकाऊंगी। पहले एक साइड अच्छे से ब्राउन होगी, फिर इसको हम पलटेंगे। अब देखें यहाँ एक साइड, क्योंकि 5 मिनट हो चुके हैं, एक साइड तो हो गई होगी, गोल्डन ब्राउन कलर आ गया है। तो अब मैं इसको फॉक की मदद से, किसी भी चीज़ की मदद से, स्पैचुला की मदद से आप इसको पलट देंगे, ताकि दूसरी साइड से भी अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो जाए। अब ये हमारे पूरे फ्राई हो चुके, दोनों साइड से अच्छे से बड़ा प्यारा सा आप देख सकते हैं गोल्डन ब्राउन कलर आ चुका है। अब मैं इसको निकाल लूँगी। मैंने यहाँ पे टिश्यू रखा है ताकि एक्सेस ऑयल जो है वो टिश्यू हमारा एब्जॉर्ब कर ले। अब इस तरह मैंने यहाँ पे चिमटा ले लिया रोटी बनाने वाला, इसे आप जब उठाएंगे तो आपका एक्सेस ऑयल सारा नीचे जो है वो फ्लो कर जाएगा। और इस तरह मैं अपने जितने भी नगेट्स उनको निकाल लूँगी। और इसके बाद फिर हम सेकंड शिफ्ट करेंगे, यानी दूसरी शिफ्ट को फ्राई करेंगे। इस तरह हमारे 3 शिफ्ट तो बनी है इसकी, 3 यानी अच्छा खासा अमाउंट हमारा बन गया से 3 आलू से। तो अच्छे खासे नगेट्स बन जाएंगे आपके आराम से। अब मैं सेकंड शिफ्ट को उसी तरीके से फ्राई करूँगी। एक साइड ब्राउन होगी, दूसरी साइड ब्राउन होगी, उसके बाद हम निकाल लेंगे। इस तरह ही मैंने इनको अगेन उसी तरह फ्राई कर लिया। और ये अब इस पे एक साइड पे कलर आएगा तो उसको पलट के दूसरी साइड से कर लेंगे और हमारे रेडी हैं। बहुत ही मज़ेदार हमारे पोटैटो नगेट्स यहाँ पर तैयार हो चुके हैं। बहुत ही मज़ेदार सॉस मैंने एक साथ जो रेडी की है वो ये है कि इसमें मैंने केचप ली है और मायोनीज़ मिक्स की है, इक्वल क्वांटिटी की केचप मायोनीज़। और साथ में मैंने इसके अंदर पिंच ऑफ ब्लैक पेपर ऐड करके बहुत ही मज़ेदार सॉस बनती है। ये जिंगर बर्गर के साथ यूज़ होने वाली सॉस है। ये सॉस के साथ बहुत मज़े की लगती है। आप ये सॉस ज़रूर बनाइएगा इसके साथ। और ये बहुत ही मज़ेदार हमारे पोटैटो नगेट्स रेडी हो चुके हैं। इसकी कोटिंग इतनी क्रिस्पी है कि बहुत ही मज़ेदार लुक देगी और टेस्ट भी मज़े का देगी, लुक भी मज़े का देगी। मैंने टेस्ट किया है, बहुत ही मज़े का है। और एक दफ़ा टेस्ट करने के बाद मेरा दिल नहीं भरा तो मैंने कहा मैं इसको सॉस में डिप करके दोबारा खाऊंगी। तो बहुत ही मज़ेदार हमारे पोटैटो नगेट्स रेडी हो चुके हैं। आई होप आपको रेसिपी पसंद आई होगी। आप रमज़ान में बनाएंगे, आप इफ्तारी में बनाएंगे और बहुत सारी तारीफ़ें समेटेंगे। आई होप यू लाइक माई वीडियो एंड इफ़ यू कैन सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, कॉमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।